जीवन की प्राथमिकताओं का संतुलन क्यों जरूरी है और कैसे रखा जाए, इस विषय पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। विशाल परेशान होकर अपने गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी, आपने हमेशा समझाया है, ये बात विशाल अपने गुरुजी को कहता है। गुरुजी, आपने हमेशा समझाया है कि मेहनत और लगन से काम करने से सफलता मिलती रहेगी। मैं मेहनत और लगन से काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता भी मिल रही है, लेकिन उस सफलता के साथ जो खुशी होनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही। जो सुकून होना चाहिए वह मुझे नहीं मिल रहा। मेरा बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मैं एक महंगा घर भी खरीद चुका हूँ, आपके बताए मेहनत के रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ। गुरुजी, मैं खुश कैसे रहूँ? कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में गए और अपने हाथ में 3 गेंदें लेकर आए, एक कांच की, एक रबड़ की और एक चीनी मिट्टी की। गुरुजी ने उन तीनों गेंदों को विशाल के हाथ में दिया और कहा, तुम इन गेंदों को लगातार एक के बाद एक हवा में उछालते रहो और एक समय कम से कम एक गेंद हवा में जरूर रहनी चाहिए। विशाल थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन गुरुजी की बात मानकर चुपचाप तीनों गेंद उठाई और एक के बाद एक उछालने लगा। कुछ देर तक तो वह बैलेंस बना पाया, लेकिन जल्द ही उसका बैलेंस बिगड़ने लग गया। उसने जैसे तैसे कांच और रबड़ की गेंद तो पकड़ ली, पर चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ता तो कोई न कोई गेंद नीचे गिर जाती। अब ऐसे में उसने तेजी से निर्णय लिया और रबड़ की गेंद को हाथ से छोड़कर चीनी मिट्टी वाली गेंद पकड़ ली, क्योंकि वह तीनों बॉलों में सबसे कीमती थी और रबड़ की गेंद नीचे गिर भी जाती तो टूटती नहीं। मतलब रबड़ की गेंद फेंकते हुए उसने कांच की और चीनी मिट्टी की गेंद को बचा के रखा, पर फिर भी वह निराश था कि वह गुरुजी का दिया काम ढंग से नहीं कर पाया। गेंद गिरते ही गुरुजी की ओर लपटा और उसने देखा गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी उसके पास आए और उससे पूछे, बेटा, तुमने रबड़ की गेंद को क्यों गिरने दिया? कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद को क्यों नहीं? तब विशाल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, चीनी मिट्टी की गेंद वह तो सबसे कीमती थी ना, इसीलिए मैंने उसको पकड़ने की सोची, और कांच की और चीनी मिट्टी की गेंद नीचे गिर जाती, दोनों ही टूट जाती, इसीलिए मैंने दोनों को पकड़ लिया। रबड़ की गेंद तो छोड़ दी क्योंकि ये तो टूटती नहीं, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। गुरुजी उसका जवाब सुनते हुए फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया। यह तीनों गेंद तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं की ही तरह है। यह चीनी मिट्टी वाली गेंद तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाओं की तरह है। यह कांच की गेंद तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी सुख सुविधाओं के साधन है। और ये रबड़ की गेंद उन चीज़ों की तरह है जो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ना भी हो तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आराम से जी सकते हो। जैसे कि तुम्हारा महंगा मोबाइल, महंगी कार, कोई महंगी घड़ी या फिर कोई महंगे शौक। तुमने अपनी ज़िंदगी में कांच की गेंद और रबड़ की गेंद दोनों को महत्व दिया। तुमने एक से एक महंगी चीज़ें इकट्ठा कर ली। भौतिकता की चकाचौंध में तुम इतना खो गए कि अपने परिवार की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ, यहाँ तक कि खुद अपने भावनाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज तुम खुश नहीं हो। मेहनत करके आगे बढ़ते रहो, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखो। जब भी मन परेशान हो, जब भी किसी चीज़ को बैलेंस ना कर पाओ,
तो मजबूरन न कोई गेंद छोड़नी पड़े तो रबड़ की गेंद को छोड़ दो। खुशियाँ नहीं रुकेगी, पर आज तुम ही नहीं विशाल, ज़्यादातर लोग रबड़ की गेंद को इतना मजबूती से पकड़ के चले हैं कि चीनी और कांच की गेंद उनके हाथ से छूट रही है। काम के पीछे, पैसों के पीछे इतना भी मत भागो कि खुशियाँ पीछे छूट जाए। अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए जीवन के लक्ष्य हासिल करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है, देखते हैं। जीवन में प्राथमिकताओं को समझें। संपत्ति और सफलता ही सब कुछ नहीं। मैटेरियलिस्टिक चीज़ों का त्याग करना सीखें। संतुलन बनाना जरूरी है। सफलता और खुशी का सही अर्थ समझें। पैसे और ऐशो आराम के पीछे भागने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस कीमत पर इसे हासिल करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अगर खुशी, परिवार और मानसिक शांति खो रहे हैं तो यह असली सफलता नहीं है, यह असफलता है। ध्यान रहे। धन्यवाद।